आज से हम हमारी फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6th और 7th चैप्टर जो कि हमारी यूनिट है 2 से मिलकर बनती है, इससे एक 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 7th चैप्टर थोड़ा बड़ा है और लेकिन ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे एक 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है सोलेनॉइड वगैरह से, तो वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो आज हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ में आ रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी कठिन नहीं लगने वाला, आपको यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, वहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, इस तरह से होती थी, और जो कहाँ से प्लस से निकलती थी और कहाँ जाती थी, हमारी माइनस की ओर चली जाती थी। ये तो आपको पता होगा यदि आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो। और वहाँ पर क्या लेते थे हम, एक एरिया, मान लो हमने एक एरिया ले लिया, यहाँ पर इतना हमने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, और हम क्या कहते थे, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतने पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, वो इसका क्या हो जाता था, फ्लक्स हो जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया से हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं इसकी, वो इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो ये आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो। और ये एरिया हमारा उस पर रखा कैसे होता था, ऐसे रखा होता, इस तरह से रखा होता था, मतलब इस तरह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा रखा होता था, इस तरह ऐसे इस पर ये पास हो रही होती थी, ये आपको पता है। और अब आपको पता होगा एक एरिया वेक्टर भी आता था वहाँ पर। तो एरिया वेक्टर हम कैसे लेते थे, हमेशा परपेंडिकुलर ले लेते थे। और परपेंडिकुलर कैसे, या तो हम ऐसे ले सकते थे उसे, और या ऐसे ले सकते थे, इस तरह से या इस तरह से। ऐसा ये हमारा एरिया रखा था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया हमने ले लिया, तो वो कुछ ऐसा रखा हुआ था। और इसे हम एरिया वेक्टर कैसे लेते थे, हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में ले सकते थे या फिर इस डायरेक्शन में ले सकते थे। तो इसके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो तो इस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी यहाँ से यहाँ पर आ रही, तो एरिया वेक्टर भी हमारा किस तरफ हो जाएगा, इसी तरफ हो जाएगा। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर अब आप सोचेंगे कि हमारा ये ऐसा रखा हुआ था, तो एरिया वेक्टर हम इस तरफ भी ले सकते थे, मतलब इस तरफ तो हमने ले लिया है, इस तरफ हमने क्यों नहीं लिया, इस तरफ हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ, इसलिए एरिया वेक्टर हमने उसी डायरेक्शन में ले लिया। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो आपको पता है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं तो उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो इसका फ्लक्स हो जाता था। तो अब बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो हमारा टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती थी, यहाँ पर हमारी कौन सी लाइन पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी एक पर्टिकुलर एरिया से। तो मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आपको पता है, ये एक दूसरे पैरेलल हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही हैं और यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 2 3 4, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर हमने ले लिया उससे पास हो रही, वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और ये रखा कैसे है, इस पर ऐसे रखा और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इस तरह से पास हो रही हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। तो एरिया वेक्टर हम कैसे लेंगे, एरिया वेक्टर भी हम या तो ऐसे ही ले सकते हैं इसमें भी, या फिर ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें लिया ऐसे क्यों है, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसलिए हम एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। अब क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे फाई और इसके नीचे हम एम लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हैं और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वहाँ पर हम यहाँ क्या कर देते, ई लगा देते थे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी वेक्टर, बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट ए वेक्टर, ए का वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, जो हमारा एरिया वेक्टर लिया ना हमने ये वाला, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और यदि मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट उठाता हूँ तो आपको पता होगा जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, यदि ये हटता है तो हमारा क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ये आपको पता होगा।
यदि हमारा डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो हमारा साइन थीटा आता है, ये आपको पता होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, फाई एम बी ए कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। और ये वाला भी हमारा फॉर्मूला, लेकिन ये कैसा हमारा डॉट प्रोडक्ट में, यदि डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो हमारा कॉस थीटा जाएगा। ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, यदि दोनों को लेखें तो अच्छा लगेगा। तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितने एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं कितने पर्टिकुलर एरिया से, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता था, उसको हम डिफाइन इस तरह से कर देते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्लियर हो गया। अब इसकी थोड़ी हम ऐसा यूनिट वगैरह ये और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही क्या होता है, वो हम समझेंगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले यूनिट वगैरह और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, इसकी कुछ बेसिक टर्म और हैं वो और देख लेते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, आप जानते हैं 2 क्वांटिटी होती है हमारी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यहाँ पर लिख लेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब चीज़ें मैग्नेटिक फ्लक्स की लिखी हुई हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आप जानते हैं 2 क्वांटिटी होती है हमारी फिजिक्स में, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। तो जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसकी ऐसा यूनिट वेबर होती है। इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो इसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ये आपको लर्न कर लें क्योंकि 1 मार्क्स में आती हैं। और इसकी CGS यूनिट हमारी मैक्सवेल होती है। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। और 1 वेबर की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होती है। 1 वेबर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होती है। 1 वेबर की वैल्यू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होती है। अब बात करते हैं इनकी डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसा यूनिट हो गई CGS से भी, और वैल्यू हो गई कितना होता है 1 वेबर। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर फाई बी लिखा है। यदि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, जो हमारा फॉर्मूला होता था वो तो क्या होता था, बी ए कॉस थीटा होता था। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉस थीटा की हमारी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल बी लिख दिया है। तो बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ए क्या हो गया, एरिया मतलब कि लेंथ का, यहाँ पर एरिया मतलब कि लेंथ का यूज़ करा जाएगा। तो यदि हम यहाँ से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है हमारा, m0, यहाँ पर कितना होता है, m1 होता है हमारा, L0 होता है, T-2 होता है, और A-1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा A होता है उसका क्या होता है, हमारा L का स्क्वायर होता है। तो यदि यहाँ से L यहाँ पर 0 था, तो L यहाँ से यदि इसमें इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बनेगा वो कितना बनेगा, M1 L2 T-2 A-1। ये हमारा इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया। ये आपको लर्न कर लेना, ये आता है 1 नंबर में, ये हमारा 1 नंबर में आता है। इसकी ऐसा यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लर्न ही कर लेनी। और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती, और 1 वेबर की वैल्यू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होती। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो यहाँ पर हमें समझनी थी, तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। अब उसको हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और वो प्रोसेस होती कैसे है। तो इतना आपको क्लियर है, अब वो समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है। आइए बच्चों, अब समझते हैं जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने अभी समझा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पेपर में 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि MP बोर्ड में इस चैप्टर से आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग EMF व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। देखिए जो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारी कॉइल है, इस तरह से कॉइल मतलब कॉइल रखी हुई है, कोई मान लीजिए वायर रखा हुआ है। तो कॉइल से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि क्या फोर्सिंग कॉइल क्या होती है। तो ये मान लीजिए वायर इस तरह से हम रखा हुआ है, तो हम इसको कॉइल ही बोलेंगे। तो इस तरह से कॉइल रखी हुई है।
और इससे क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर अटैच क्यों कर दिया? गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या होता है, यदि इसमें कोई करंट आता है तो गैल्वेनोमीटर क्या हमारा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। मतलब यदि वो जो जीरो अभी शो कर रहा है हमारा गैल्वेनोमीटर, वो वहाँ से थोड़ा मूव हो जाएगा, मतलब 1 2 कुछ वैल्यू दिखाने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अटैच किया, क्योंकि यदि इसमें करंट आता है, ईएमएफ आता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो कैसे करेगा वो देखते हैं, डिफ्लेक्शन शो करेगा क्यों। तो उसके लिए हमने एक बार मैग्नेट ले ली। ये हमारी बार मैग्नेट, इसके पता है आपको 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ये आपको पता है। और इसके आसपास जो बनती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो आसपास के बनती है वो क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके आसपास भी जो आपको पता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की ओर जाती है, ये भी आपको पता है। तो इसके आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई हैं, इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ ये बनी हुई हैं। और अभी इसके क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास रखी हुई है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कैसे होगा देखिए। अब इस फेनोमेना को समझते हैं। तो इतना आपको जो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसमें क्या क्या लिया है हमने। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है इसको क्या करेंगे, आप थोड़ा मूव करना चालू करेंगे, मतलब हिलाना, मूव करना चालू करेंगे। तो इसमें मूवमेंट होगा, मतलब कि ये आगे इस तरह करेंगे, आगे पीछे, इस तरह मूवमेंट हमने इसमें करना चालू कर दिया, आगे पीछे। ये मूवमेंट इसमें अब चालू हो गया। आगे करेंगे, कभी पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, आगे पीछे। अब इसमें हमने मूवमेंट चालू कर दिया। मतलब तो इस मूवमेंट से होगा क्या, जो मैग्नेट है कभी आगे आ रही है, कभी पीछे जा रही, कभी आगे आ रही, कभी पीछे जा रही, इस मूवमेंट से होगा क्या। आप ही सोचिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी इस कोल पर ज़्यादा आएंगी, कभी इस कोल पर कम आएंगी, कभी ज़्यादा आएंगी इस कोयल पर, और कभी इस कोयल पर कम आएंगी, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होगा। क्योंकि जो हमारी मैग्नेट है वो बार बार मूव कर रही है, तो इस पे कोयल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा आएंगी, कभी कम आएंगी। तो इससे क्या होगा, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तो यह कोयल मान लीजिए कोई एरिया है, तो इससे कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होंगी, कभी ज़्यादा पास होंगी। तो यहाँ पर चेंज होगा बार बार किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो यही लिखा होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर अब क्या होने लगेगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने लगेगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो यहाँ पर अब कौन सी प्रोसेस होने लगेगी, चेंज होने लगेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जो हमारी ये कौन सी बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसको बार बार यदि हम मूव करेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ पर इस कॉइल पे कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा आएंगी, कभी कम आएंगी। तो इससे क्या होने लगेगा, इसमें चेंज होने लगेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है तो क्या होने लगता है, इस पे ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। ईएमएफ मतलब करंट। इस कॉइल पर अब क्या होना चालू हो जाएगा, ईएमएफ हमारा इंड्यूस होना चला जाएगा। और जैसे ही इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है वो यहाँ से डिफ्लेक्शन शो कर देगा कि भैया करंट आ गया। तो करंट बनता कैसे है, जो बार बार हम इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बार इस पे कॉइल पर चेंज होती है, जिससे हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ मतलब क्या होता है, करंट होता है, जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस अकर होती है। तो इसमें क्या एक कॉइल होती है और बार मैग्नेट को हम बार बार मूव कराते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, यदि मान लीजिए ये मैग्नेट यहाँ पर ऐसी रखी हुई है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर मैक्सिमम जा रही है, मतलब किसी पास रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी कॉइल के ऊपर मैक्सिमम, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर जा रही है, तब करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कब होगा? जब प्रोड्यूस होगा जब हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मतलब चेंज ही नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में जब वहाँ पर हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बार बार हमको इस बार मैग्नेट को मूव कराना होगा, उसके कारण हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसी के कारण इस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा, ईएमएफ मतलब करंट होगा, और करंट से क्या होगा, हमारी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन की प्रोसेस होती है। मतलब बार मैग्नेट को हम बार बार मूव कराते हैं, जिससे क्या इस पर करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है। इस तरह से इसमें करंट बनता है किसी कॉइल में। इतना आपको समझ में आया?
तो यही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थी। आज की वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इतना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की प्रोसेस समझ में आई होगी, किस तरह से किसी कॉइल पर करंट बनता है और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।